स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर आए हैं। जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि वो मैथ्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कौन सा मैथ होना चाहिए, तो ये सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि इस सर्कुलर के अंदर क्या है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, तो वो नोटिफिकेशन हम पूरा आपको पढ़कर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कैंडिडेट एलिजिबल टू टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11th इन द सेशन 2020-21। जो कैंडिडेट 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो उनके पास में कोड 041 होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड्स मैथ होना चाहिए उनके पास में। तो यहाँ कुछ कंडीशंस और लिखी हुई हैं, तो आपको हम वो पूरा पढ़कर यहाँ पर आपको सुना रहे हैं कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि आप लिखा हुआ क्या है। तो वाइड सर्कुलर नंबर 102 CBSE DIR एकेडमिक मैथमेटिक्स 2019 डेटेड 10 जनवरी 2019, सर्कुलर नंबर एकेडमिक 03/2019। ये सर्कुलर आया था एकेडमिक का 3/2019 को। इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिफाइड एज अंडर, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया था ये बात कि जो बच्चे मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं 11th क्लास में तो वो बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 11th 12th एंड फर्दर स्टूडेंट्स नीड टू पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स एट क्लास 10th। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। और जनवरी में जो 10 जनवरी 2019 को जो सर्कुलर आया था उस सर्कुलर में भी डायरेक्ट मेंशन था। इसीलिए पिछले साल जो बच्चों से स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ जब भरवाया गया था तो उसमें डायरेक्ट बताया गया था बच्चों को कि जो बच्चे मैथमेटिक्स आगे लेना चाहते हैं 11th क्लास में 12th क्लास में लेना चाहते हैं तो वो बच्चे अभी से स्टैंडर्ड मैथ्स लें, तभी वो 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो बेसिक मैथ जिन्होंने लिया है वो 11th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं ले सकता। तो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट हु क्वालिफाई द मैथमेटिक्स बेसिक। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बेसिक में क्लियर किया है शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू अपीयर इन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। अगर वो ऑप्शन में अपीयर करना चाहता है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स को एट द टाइम ऑफ कंपार्टमेंट के टाइम पे, तो एज पर नॉर्म्स ऑफ द बोर्ड इन केस ही सी चेंज हिज हर माइंड टू परस्यू मैथमेटिक्स एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो यानी कि इसका मतलब है कि वो बच्चा आगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अगर वो बेसिक की जगह स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अपीयर होना चाहता है तो ऑप्शन में ऑप्शनल जो होते हैं, तो इन केस ही सी चेंज हिज हर माइंड, वो अपना माइंड चेंज कर रहा है कि वो आगे मैथमेटिक्स लेना चाहता है अगली क्लासों में, सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसमें वो मैथमेटिक्स लेना चाहता है। तो आगे यहाँ पर पूरी डिटेल की अब इसके बारे में दूसरे पॉइंट के बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है तो वो हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। स्टूडेंट्स आर एस्पायरिंग टू ऑप्शन 2 to appear in compartment examination in mathematics standards being serious to pursue mathematics in class 11th। अगर बच्चा सेकंड ऑप्शन चुनता है जो अभी आपको बताया है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में, अगर वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चुनता है बेसिक की जगह तो वो आगे यानी कि 11th क्लास में मैथमेटिक्स परस्यूइंग करना चाह रहा है, यानी कि कंटिन्यूएशन में रखना चाह रहा है। हाउएवर बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड दस डिले इन कंडक्ट ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन 2020-22, तो यानी कि 2020 में कोविड-19 की वजह से जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट के वो डिले हो रहे हैं, कंडक्ट कराने में क्या हो रही है उनमें डिले हो रहे हैं, यानी कि देरी हो रही है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू द CBSE दैट स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन मैथमेटिक्स बेसिक कोड 241, तो जिनके पास में बेसिक मैथमेटिक्स था उसका कोड था 241, वो अपीयर हुए थे CBSE में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की जगह बेसिक लिया था जिन्होंने, इन क्लास 10th 2020 में एग्जामिनेशन एंड आर desirous of pursuing mathematics code for 041 in class 11th in the session 2020-21
कैन ऑप्शन मैथमेटिक्स, यानी कि वो ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा, यानी कि उसका पेपर आपको देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड का कोर 041 का पेपर आपको देना पड़ेगा, तभी आप 11th क्लास में जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वो ले सकते हैं। ऑल्सो इन क्लास 11th ओनली इन द सेशन 2020-21। तो यानी कि कंपार्टमेंट में आपको ऑप्शन में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स फिल करना होगा और उसका एग्ज़ाम देना होगा, और तभी आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए 11th क्लास में मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर परमिटिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11 टू सच स्टूडेंट्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड सेटिस्फाई दैट द स्टूडेंट इज हैविंग द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू परस्यू मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। तो जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होंगे वो सेटिस्फाई हो दैट द स्टूडेंट इज़ हैविंग द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, कि उस बच्चे में यानी कि एबिलिटी है कि वो आगे 11th क्लास में मैथमेटिक्स ले सकता है या नहीं ले सकता। तो ये डिपेंड करता है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पे, तो वो डिसाइड करे, ध्यान दे बच्चे पे, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे कंफर्म करे कि हाँ ये बच्चा आगे उसके लायक है या नहीं है परसुइंग मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स आगे 11th क्लास में रखना चाहता है, तो उसके लिए वो एबल है या नहीं है। दिस exemption is being given as an one time measure to facilitate the present batch of the students। ये जो फैसिलिटी दी जा रही है वो सिर्फ एक बार के लिए दी जा रही है, इस बैच के लिए जो अभी 2019-20 वाला बैच है उसी के लिए एक मौका ये दिया जा रहा है। आगे से कोई भी मौका किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा अगले साल से, यानी कि इस साल दिया जा रहा है ये मौका, क्योंकि फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था, तो इसलिए इस बार ये मौका सभी को दिया जा रहा है। जो बच्चे 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, बेसिक लिया था, बेसिक का पेपर दिया था, और अब वो 11th क्लास मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कंपार्टमेंट में अपना स्टैंडर्ड्स का पेपर ऑप्शन में देना पड़ेगा, और उसके बाद में आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं 11th क्लास में। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई अभी भी सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो भी होंगी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। और आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का